दोस्तों आज फिर से हम आ गए हैं एक बार नया टॉपिक लेकर। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम क्या देखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो हमारा कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हो m देन dx देन n dy इक्वल टू 0 और ये लिखा है कि इफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये दोनों इक्वल हो तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले इक्वेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मतलब कोई भी हमारा इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में दिया हो m dx प्लस n dy और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और जब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक बहुत सिंपल बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों। देखो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। सॉल्यूशन यही है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ m देन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान सुनना यहीं पे पूरा फोकस करो दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। मतलब n का जो n है हम सिर्फ उसका वो वाला टर्म लेंगे जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, n इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान सुनो, हम n का वो वाला टर्म लेंगे दोस्तों जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा। यहां पे लिखा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। मतलब जैसे सपोज कि 2x प्लस 2y है तो इसमें कंटेनिंग x, करेक्ट, नॉट कंटेनिंग x, तो 2x प्लस 2y है तो जो 2x है वो x को कंटेन कर रहा है, करेक्ट ना। तो इस वाले सिनेरियो में हम सिर्फ 2y लेंगे। अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहो वीडियो के साथ अंत तक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। तो सपोज कि दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों किस फॉर्म में होना चाहिए, m dx प्लस n dy। तो ये पूरा हमने मान लिया m है तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्म में है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि m क्या है, m इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब। ओके दोस्तों, और n क्या होगा दोस्तों, n इक्वल टू ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म क्या है, 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y टू द पावर 4 है दोस्तों, माइनस 5y टू द पावर 4, माइनस 5y टू द पावर 4। अब देखो दोस्तों पहले हमें ये पता करना होगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m निकालते हैं दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब x को हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में अगर m का करेंगे तो ये सिर्फ पहला वाला सिर्फ x का टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट, 0 प्लस 3x स्क्वायर, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, करेक्ट, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, y स्क्वायर क्या होता है 2y, तो 2y और 3x स्क्वायर पहले से ही है, करेक्ट, तो 6x स्क्वायर। ये देखो दोस्तों मैं फिर से लिख ही देता हूं, 3x स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y माइनस, और y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो 2x कांस्टेंट, 2x और y का क्या हुआ दोस्तों 3y स्क्वायर
करेक्ट। तो हमारा क्या हो गया 3 2 6, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों 6 एक्स वाई स्क्वायर ठीक है। ये हमारा हो गया क्या दोस्तों डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। अब हम सॉल्व करेंगे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूं। देखो दोस्तों एन क्या है 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई टू द पावर 4। लेकिन हमें ये n किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। देखो फॉर्मूले में क्या है n को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम n को x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2y पहले बाहर निकालो कांस्टेंट हो गया, और x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है करेक्ट, माइनस 3 हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो 3y स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का 2x, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y कांस्टेंट है, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सिर्फ y का टर्म है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो प्लस 0। तो हमारा आंसर कितना क्या दोस्तों 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स वाई स्क्वायर। तब दोस्तों देखो अब एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ये क्या है 6x स्क्वायर वाई, ये भी है 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर। तो देखो दोस्तों डेल्टा m अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n अपॉन डेल्टा x हुआ बराबर, क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। ध्यान से देखो दोस्तों अब मैं ये ऊपर वाला ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि भी हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो ये देखो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ m कितना है दोस्तों 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ये हो गया दोस्तों m, और यहां पे dx लगा दिया, ठीक है। प्लस, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n। ध्यान सुनना दोस्तों, यही भी पूरा ट्रिक है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n का वो टर्म जिसमें x नहीं हो, ठीक है। m का वो वाला टर्म जिसमें x नहीं हो। तो देखो दोस्तों ये क्या है यहाँ पे n का वो टर्म जिसमें x ना हो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो देखो दोस्तों इसमें x है तो ये हम नहीं लेंगे करेक्ट, n का ये वाला टर्म नहीं लेंगे हम। यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया, यहाँ पे भी x है दोस्तों, तो ये भी मैं नहीं लूंगा। सिर्फ क्या बचा, ये बचा दोस्तों माइनस 5y टू द पावर 4। ये देखो दोस्तों सिर्फ ये वाला टर्म बचा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट में माइनस 5y टू द पावर 4, ठीक है। और लास्ट में dy इक्वल टू एक कांस्टेंट जनरेट होता है, तो ये कांस्टेंट। ओके, अब देखो दोस्तों हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 5x टू द पावर 4 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 5x पावर 4 का क्या होगा x पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3y स्क्वायर बाहर, और x स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 2y क्यूब बाहर। क्यों? क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे dx लिखा है तो इसका मतलब f के रिस्पेक्ट में है। 2y क्यूब बाहर, और x का क्या होगा दोस्तों x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो दोस्तों अब इस वाले टर्म का करना है, सिर्फ इस वाले टर्म का। तो देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 और y टू द पावर 4 इंटू डी वाई, तो y टू द पावर 4 का क्या होगा y टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5।
इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा दैट इज सी यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, मैं इस फार्मूले को भी मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, करेक्ट ना। मैं ये फार्मूले को भी मिटा रहा हूं। तो ये देखो दोस्तों, 5 5 कैंसल, 3 3 कैंसल, 2 से 2 डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, करेक्ट। तो हमारा आंसर आ गया x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है दोस्तों, माइनस y टू द पावर 5 इक्वल टू सी। अब एक बार हम वैलिडेशन कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। x टू द पावर 5 यहाँ पे आया, ये एक्स क्यूब मैंने पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर बाद में, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y टू द पावर 5 इक्वल टू सी। यस, तो ये दोस्तों ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक वीडियो और बना दूंगा दोस्तों। थैंक्स।